दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम पीसीसी को लेकर डिस्कस करेंगे, पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट जिसको हम फुल फॉर्म है इसकी। तो इसको ये समझेंगे पीसीसी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, जब आप वर्क परमिट अप्लाई, जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, मतलब पहला स्टेप आपने इंटरव्यू दिया, आप क्लियर किया, उसके बाद आपको कंपनी ऑफर देती है क्रोएशिया से या फिर किसी और भी कंट्री से जो भी है। तो जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो उसके बाद फिर जो है एजेंट के थ्रू आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है। तो जब अप्लाई होता है तो उसमें पीसीसी की जो है रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है क्रोएशिया के अंदर पुलिस स्टेशन से ही वर्क परमिट इश्यूज़ होते हैं। तो उस केस में पीसीसी को पहले निकाल के उससे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अटेस्ट कराकर भी ये मतलब कि वहाँ पर देना होता है। ये एक प्रोसेस होता है। तो इस पीसीसी का जो सैंपल की अगर बात करें तो देखिए, पीसीसी उनको जारी नहीं होगा जिनका कोई सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, कंज्यूमर कोर्ट में हियरिंग लग रही है, और या फिर मतलब जो भी अगर आपकी हियरिंग चल रही है अगर आपके नाम में, तो डेफिनेटली आपका पीसीसी क्लियर नहीं होगा। चाहे सिविल डिस्प्यूट है या कोई आपने क्राइम कर रखा है, तो उस केस में पीसीसी जो होगा वो आपको इशू नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप नहीं जा पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि अगर पीसीसी अगर आपका बाई चांस अगर गड़बड़ हो गया तो आप फिर भूल जाइए कि आप बाहर किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। हालांकि ये पीसीसी सिर्फ टूरिस्ट में अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ वर्क परमिट में अप्लाई होता है। अगर आप स्टडी वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो वहाँ पे पीसीसी की ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ वर्क परमिट वालों को ही पीसीसी सबसे ज़्यादा कराना होता है। तो कुछ देखेंगे, कुछ इस तरह से सैंपल आपको जो है देखने को मिलता है। ये मैं आपको अपनी ही फोटो मतलब दिखा रहा हूँ सैंपल कि देखो कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पर बकायदा क्रोएशिया के लिए देखिए वर्क नाम लिखा रहता है, और ये भी लिखते हैं कि पीसीसी नॉट वैलिड फॉर एनी अदर मतलब पर्पस और कंट्री के लिए, और मतलब किसी के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ ये इसी चीज़ के लिए ही, क्रोएशिया के लिए ही जो है मतलब एम्प्लॉयमेंट और उसके लिए वीज़े के लिए एप्लीकेबल है अगर हम बात करें तो ये हो गया सैंपल। फिर इसके बाद इसको अटेस्ट कराना होता है। दोस्तों देखो, अटेस्ट कराने के लिए आपको मैं बता दूं, मैंने जो पीसीसी की जो वैल्यू है, अगर मैं इस पेपर की वैल्यू की बात करूं तो ये 500 रुपये होता है। आपको ऑनलाइन पासपोर्ट इंडिया passport.gov.in मतलब IN पे जाकर वहाँ लॉगिन करना होता है। वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और आपको जिस डेट में आपको अपॉइंटमेंट मिलती है 500 रुपये पे करके आप वहाँ पर वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट जाके दिखाते भी हैं, पासपोर्ट ले जाके कि ये मेरा पीसीसी मुझे क्लियर कराना है। उसके बाद आपकी एक वेरिफिकेशन होती है पुलिस वाले के द्वारा, और पुलिस वाले वेरिफिकेशन के ऊपर आपको पता होगा कि इंडिया है, और यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा बहुत अगर आपका काम करा रहे हैं सरकारी तो आपको थोड़ा बहुत चढ़ावा देना पड़ता है। डिपेंड करता है कि कौन कितना मतलब दे सकता है। 500 से लेके 1500 2000 तक भी पुलिस वाले ले जाते हैं। मैंने अपने केस के अंदर 1000 रुपये दिए थे, खुशी से दिए थे मैंने, उन्होंने मांगे भी नहीं, पर फिर भी मैंने दिए। क्यों मैं कोई भसड़ नहीं चाहता था। तो जिस वजह से जहाँ पैसे से काम बन रहा है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने जब ये पीसीसी, तो मेरा 15 दिन के अंदर पीसीसी आ गया था, मतलब डिस्पैच होके पूरा मेरे घर में मतलब कि आ गया था। अगर आप गांव के अंदर रहते हैं तो आप ये मान के चलेगा कि आपका 1 महीना लग जाएगा। मतलब आप टायर 2 टायर 3 या फिर टाउन या फिर गांव में रहते हैं तो आपका 1 महीने के आसपास लग जाता है। और ये जो पीसीसी वैलिड होता है ये सिर्फ 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपका वर्क परमिट 7 महीने 8 महीने में आ रहा है तो फिर उस केस में आपको दोबारा पीसीसी कराना होगा, और दोबारा अपोस्टाइल कराना होगा, अटेस्टेशन दोबारा कराना होगा। अटेस्टेशन में मैंने एजेंट के थ्रू कराया है, और मैंने इसके 1000 रुपये दिए थे। अटेस्टेशन में देखो 3 स्टैम्प लगती है, एक नोटरी की लगती है, एक एसडीएम की लगती है, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की यहाँ पर आपको जो है लगती है। ये हमारा पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अटेस्ट होकर हमें जो है मिला है। तो कुल मिला के इस डॉक्यूमेंट की जो वैल्यू बनी, मैंने 500 रुपये गवर्नमेंट को फीस पे करी, 1000 रुपये पुलिस वाले को, और 1000 रुपये इसके थ्रू एजेंट का, ताकि मतलब कि टेस्ट हो सके। हालांकि इसकी गवर्नमेंट जो फीस है वो कुछ 150 रुपये के आसपास है। लेकिन अब कहावत है ना कि अगर आप खुद जाएंगे, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो अगर दिल्ली में जाएंगे तो इतना टाइम नहीं होता, उतना मेट्रो का किराया, आने जाने में किराया, पूरा दिन खराब होगा, तो बेटर है 150 एक्स्ट्रा दे दो और काम बैठे बिठाए हो जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। दिमाग यहाँ पे यही कहता है। कुछ लोग होते हैं 100-150 रुपये बचाने चक्कर में जाते हैं, धक्के खाते हैं, किराया खर्च करते हैं, तो कुल मिला के बात वही पड़ जाती है। तो बेटर है दे दो और अपना पिन छुटाओ। तो इस वजह से इस टोटल जो मुझे पीसीसी की जो कॉस्ट पड़ी वो 2500 के आसपास पड़ी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि पीसीसी क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत होती है, और 6 महीने के बाद आपको दोबारा करना होता है, और अपोस्टाइल भी आपको कराना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।